सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी एकदम खतरनाक चल रही होगी। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से एक बार जुड़िएगा सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत अच्छे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। गुड आफ्टरनून गुरुजी। रोम रोम ले लो, चाय पी लो। पियेंगे भैया भी। सुषमा है, बहुत अच्छे। प्रियंका है, रागनी गुप्ता है, प्रिंस यादव हैं, साहिल हैं, विजय हैं, विन्नी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेशनल इनकम, और ये आपके एग्जाम के लिए, मैं कहूं सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना भाई, सभी एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब बेटा राष्ट्र की आय। राष्ट्र बनता है बेटा राष्ट्र के नागरिकों से। ठीक है ना भाई, राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय शब्द से निकला है बेटा, राष्ट्र से। ठीक है ना, राष्ट्र मतलब नेशन, और राष्ट्र का निर्माण होता है बच्चे किससे? देश के नागरिकों से। नागरिकों से बनता है बेटा सिटीजन्स। ठीक है ना भाई, तो देश के नागरिकों की जो आय होती है, देश के नागरिकों की जो आय होती है वही क्या होती है? सरल भाषा में राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है ना भाई, तो किसी राष्ट्र का निर्माण वहां के नागरिकों से होता है, वहां के सिटीजन्स से होता है, और वहां के नागरिकों की इनकम को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप समझ में आ रही है? तो ये तो थी एक बेसिक डेफिनेशन कि भैया देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो कोई चीन में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, मोरक्को में रह रहा है बेटा, वो सारे नागरिक बच्चे देश की राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे। अगर भारत का कोई आदमी पाकिस्तान में रह के पैसे कमा रहा है, अरब में रह के सऊदी अरब चले जाते हैं, कई सारे पंजाबी लोग आपके कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं बेटा, तो वो सभी जो पैसा कमा रहे हैं और वो देश के सिटीजन हैं, देश के नागरिक हैं, तो वो भारत की राष्ट्रीय आय होगी। बात समझ में आ गई? वैशाली शर्मा, मैं लेट हो गई बेटा, अभी कुछ नहीं बताया है। ठीक है ना बेटा, फॉर्मर्स बच्चे आपके ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। ब्लू कॉलर जॉब कल भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, तो यहां ध्यान रखना है। तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? कि जो राष्ट्र के सिटीजन्स की जो इनकम होती है, आय जो होती है, जैसे कि आपके घर के लोगों की जो आय होती है बच्चे, उसे घरेलू इनकम, डोमेस्टिक आय कहते हैं। ठीक है ना भाई, आपकी घर की आय। ठीक है ना भाई, फैमिली इनकम। क्लास का नोटिफिकेशन बेटा, नोटिफिकेशन कहां डलता है? रोज इसी टाइम तो स्टार्ट होती है क्लास। ठीक है ना भाई, तो ये तो एक बेसिक बात आपने समझी। अब बेटा राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए हमें कई सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है, और वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि पहला होता है आपका बेटा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कुछ पड़ाव जिनसे गुजरना पड़ेगा राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए। इनमें से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा आपका जीडीपी, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है बच्चे आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी समझाऊंगा एक एक चीज को आपको। ठीक है ना। तीसरा होता है थर्ड बच्चे आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और चौथा होता है बच्चे आपको, यानी कि जिसे कहते हैं आपका एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो भैया अगर तुम्हें राष्ट्रीय आय चाहिए तो तुम्हें इन सारी चीजों को जानना पड़ेगा, और इनसे ही निकलेगी आपकी राष्ट्रीय आय। बात समझ में आ रही है ना? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बेटा पढ़ते बहुत अच्छा हो। ठीक है ना, अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? सर पता नहीं चलता है बेटा। आप सभी को ये बात पता है कि क्लास जो स्टार्ट होती है वो 12 बजे स्टार्ट होती है, तो 12 से 12:05 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना भाई? चलो भाई सर, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्लास। बेटा होना भी चाहिए आपको, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहां पर इस क्लास के अंदर। ठीक है ना भाई? चलो तो यहां थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे साथी, सबसे पहले बात करेंगे बच्चे जीडीपी के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? जीडीपी, जीडीपी के बारे में। जीडीपी को कहा जाता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना भाई, क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं बच्चे आपका सकल घरेलू उत्पाद।
ठीक है ना भाई, हिंदी में कहा जाता है जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी गुरुजी जीडीपी बताओ, जीडीपी बताओ, जीडीपी बताओ। बेटा आज समझ लो जीडीपी क्या बीमारी है, और अगर तुम आज समझ गए, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं दीपक कुमार सर आप जय भीम नहीं बोलते। मैं तो जय राम भी नहीं बोलता हूं, मैं तो जय कल्लू मैया भी नहीं बोलता हूं बेटा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं किसी की विचारधारा से गलत हूं, ठीक है ना। तो भैया जो मुझे ठीक लगे, जो मन में आ जाए वो बोल दूं। मैं थोड़ा सा कम धार्मिक आदमी हूं बेटा, मैं बोलूंगा तो किसी के कहने से कुछ नहीं, जो मेरी इच्छा होगी मैं बोलूंगा, वो स्वतंत्र आदमी हूं मैं, ठीक है ना। बाकी भाई मेरे लिए सभी की, भीमराव अंबेडकर की भी रेस्पेक्ट है, मेरी गांधी जी की रेस्पेक्ट है, सरदार पटेल की भी रेस्पेक्ट है बेटा, ठीक है ना। भगत सिंह की भी रेस्पेक्ट करता हूं, दिल में रेस्पेक्ट सभी की है, लेकिन किसी के खिलाफ, किसी के लिए नहीं बोला होगा तो किसी के विरुद्ध नहीं बोला होगा कभी। बात समझ में आ रही है। तो अपने ये जो भावना है, भावनाओं को भावनाओं में कैद कर लो, दिल के अंदर दफन कर लो, नहीं तो बेटा यहां से कोर्ट से ही दफन कर देंगे हम। तो इसलिए ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां 3 शब्द प्रयोग हुए हैं। तीनों शब्दों का अगर तुम मतलब जान गए तो इसका मतलब तुम जीडीपी के चच्चा बन गए हो, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, देखो जी का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब बेटा सकल, सकल का मतलब वह होता है जो मैथ में मतलब होता है बेटा टोटल का, ठीक है ना भाई। टोटल मतलब कुल, ठीक है ना भाई। इकोनॉमिक्स में सकल का मतलब मुंह नहीं होता, यहां होता है बेटा कुल। और दूसरा जो शब्द है बेटा घरेलू, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक, मतलब देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा में, विद इन नेशन, ठीक है ना भाई, देश की सीमा, देश के बॉर्डर के अंदर। बात क्लियर हो रही है। चलो आगे बात करूं बच्चे। बेटा जब लिखना हो आपको जब लिख लेना, यहां चीजों को समझ लो आप, ठीक है ना, मर्जी है तुम्हारी। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा उत्पाद, और आपको पता है देश के अंदर जो उत्पाद बनते हैं वो बनते हैं कैसे, फाइनल गुड्स के प्राइस इसमें ऐड किए जाते हैं, अंतिम उत्पाद जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना भाई। फाइनल जो बाजार में बिकने को जाएगी, फाइनल, फाइनल गुड्स यानी कि बच्चे अंतिम वस्तुओं के प्राइस जोड़े जाते हैं। और उत्पादन किसी भी देश के अंदर 2 चीजों का होता है, या तो किसी वस्तु का, या किसी बच्चे सर्विस यानी कि या किसी सेवा का। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब आप कहोगे गुरुजी ई क्या बता दिया, जीडीपी बताओ हमें, जीडीपी क्या होती है। तो बीते जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश की सीमा में एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी उनकी कुल मनी वैल्यू, पैसे में कीमत होगी, वही जीडीपी है। बात समझ में आ रही है ना। गुड़िया पूजा शर्मा ऐसा है बेटा, फिक्स नहीं होता। डीपी में किसी किसी पेपर में 6 प्रश्न भी पूछे गए बेटा, किसी पेपर में बेटा 3 प्रश्न भी पूछे गए, किसी में 2 भी पूछे गए, किसी में 4 भी पूछे गए, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है ना जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो कहने का मतलब थोड़ी सी चीजों को यहां समझने का और भी कोशिश करना है आपको, और समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जीडीपी क्या समस्या है, जीडीपी क्या बीमारी है, यहां ध्यान से देखो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या है, तो एक देश की घरेलू सीमा में, देश की सीमा, ई देश की सीमा है, देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तु और सेवा बनी, चाहे वो विदेशी कंपनी ने बनाई चाहे भारत की कंपनी ने बनाई, उस बात से कोई लेना देना नहीं होती है। टोटल मनी वैल्यू निकालनी है। मान लो देश के अंदर बेटा कुल मिला के एक साल में 10 कार बनी बेटा, ठीक है ना भाई। इन 10 कार में से ऐसा मान लो 5 बेटा बनाई टाटा ने, 5 बनाई टाटा ने, और 5 बेटा ऐसा मानो 5 बिक गई ऑडी, ठीक है ना भाई। 5 ऑडी कार बिक गई, ऑडी बिक गई बच्चे, ऑडी, ठीक है ना भाई। 5 ऑडी कारें विदेशी कंपनी है ऐसा मान लो आप, ठीक है ना भाई। तो चाहे विदेशी कंपनी ने बनाई चाहे भारतीय कंपनी ने बनाई, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, देश की सीमा में बननी चाहिए। और बच्चे एक कार की कीमत अगर 1 लाख है, ठीक है ना, कितनी है, 1 लाख है, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी बच्चे, हमारी जीडीपी हो जाएगी 10 गुणा 1 बराबर 10 लाख रुपया। 10 लाख का सामान बना दिया है एक साल में हमने। तो जीडीपी क्या बताती है, जीडीपी बताती है कि एक देश के अंदर एक साल में कितने रुपए का सामान बना है, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर आ रही है थोड़ी समझ में, मैंने आपको क्या बताया मेरे साथी, एक देश की सीमा में एक साल में कितने रुपया की वस्तु सेवा बन गई, जीडीपी हो गई वो।
तो भैया जीडीपी इससे बढ़िया ना कभी समझोगे और ना कभी समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब इन तीन शब्दों से ही मतलब क्या निकलता है, एक साल में एक देश की सीमा में बनने वाली फाइनल गुड्स जो बिचने को जा रही हैं। अब बेटा फाइनल गुड्स होती हैं एक, और एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। अब फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट में अंतर क्या होता है, एक एमआरएफ टायर बनाने वाली कंपनी है, उसने टायर बनाया, ठीक है ना भाई। अब बेटा टाटा कार बनाती है, तो जो टायर बनाया वो टायर बन गया, एक बार फाइनल गुड बन गई, लेकिन वो किस में यूज हुआ, टाटा की कार में यूज हो गया, उसके बाद में कार बेची गई। तो हम टायर की कीमत को अलग से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा फाइनली टायर किस में लगा था, कार में। तो बिकी कौन है, कार। यानी कि फाइनल मतलब जो अंत में वस्तु बिक रही है वही फाइनल वस्तु होती है, अंतिम वस्तु होती है। बात समझ में आ रही है ना। ये कह रहे सर ऑडी 30 लाख रुपया की है। बेटा मैं यहां तुम्हें यहां ऑडी ना बेच रहा हूं, ना मर्सिडीज बेच रहा हूं, ना टाटा टियागो टिगोर बेच रहा हूं। बेटा मैं एक सम बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। तो जीडीपी क्या होता है, एक देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं की कुल मनी वैल्यू, कुल मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ठीक है ना, किसी देश की सीमा में, किसी देश की सीमा में, बॉर्डर के अंदर, ठीक है ना भाई, सीमा में बनने वाली एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली, उत्पादित होने वाली, होने वाली अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें, सीधी सी बात क्या है, देखो ये लिख तुम कितना भी लो कोई फायदा नहीं है। एक देश की सीमा में एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनकी पैसे में जो कीमत होती है उसे जीडीपी कहा जाता है। बात क्लियर है। क्लास चल तो रही है। ऐसा प्रिंट बेटा प्रिंट कौन सा कमेंट नहीं पढ़ा है। और बेटा ये डाउट ग्रुप आपके लिए क्यों दिया गया है, अगर किसी का कमेंट मुझे नहीं दिखाई देता है तो आप वहां क्यों नहीं भेजते हो, यहीं डाउट पूछोगे सारे। डाउट ग्रुप का अर्थ क्या है, डाउट ग्रुप का अर्थ है कि आप डाउट पूछो वहां। और मुझे बेटा जब से मैं पढ़ा रहा हूं आज तक 2-4 बालकों के डाउट मिले होंगे, इसका मतलब तुम ज्यादा पढ़े लिखे बालक हो, तुम्हारे साथ डाउट नहीं होते हैं। मतलब क्या है इसका, तुम पढ़ते ही नहीं हो, सीधी सी बात ही है, ठीक है ना भाई। हाँ बच्चे, एक साल में चाहे वो बच्चे विदेशी के द्वारा, विदेशी कंपनी के द्वारा उत्पादित की गई हो, चाहे वो फॉरेनर या फिर इंडियन, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। चाहे एलजी कंपनी, एप्पल कंपनी, एमआई कंपनी, कोई भी कंपनी देश में सामान बना रही है, बस बना देश के अंदर रही हो, उसे जीडीपी कहा जाता है। बात ध्यान रखनी है। तो भैया जीडीपी बराबर होता है पी गुणा क्यू, ठीक है ना भाई। जीडीपी बराबर होता है, जीडीपी बराबर होता है पी गुणा क्यू, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी गुणा क्यू। पी मतलब बेटा प्राइस, और ये होता है बच्चे क्यू होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि ऐसा मानो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण लिखना है कि मानो देश के अंदर ऐसा हुआ है कि एक साल में, देश में एक साल में 20 पेन बने हैं, 20 पेन, कुल 20 पेन बने हैं देश में, ठीक है। 20 पेन का उत्पादन हुआ है, और एक पेन की कीमत, एक पेन का जो प्राइस है बच्चे आपका, एक पेन का जो प्राइस है वो है आपका 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है ना भाई। तो हमारी जो जीडीपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस 10 रुपया है, क्वांटिटी 20 पैदा हुई, यानी कि 20.200, 200 रुपए क्या हो गई जीडीपी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है यहां, ठीक है ना भाई। चलो भाई,
एक कह रहे हैं आयुष कुमार, डाउट कैसे भेजें जब 1 घंटे में एक ही मैसेज। बेटा एक पर्चा ऐसा पेज ले लो, पेज ऐसा, इस पेज पे कम से कम 50 डाउट आ जाएंगे। उस पर लिखोगे ये इकोनॉमिक्स का ये डाउट है, ज्योग्राफी का ये डाउट है, हिंदी का ये डाउट है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, और उसका फोटो खींच के भेज दो आप। अगर उसमें तुम्हें ये अथॉरिटी दे दी जाए ना कि मतलब तुम्हें फुल पेट भर के मैसेज करने, तो बेटा पूरे दिन मैसेज ही करोगे तुम, और कुछ दूसरा काम नहीं करोगे। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर 250 मैसेज ग्रुप में आ रहे हैं तो उसमें से काम के सिर्फ 5 मैसेज होते हैं, बाकी के तो बात होती है आपस में। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आई। अब आप कहोगे भैया कई बार ये सुनने में मिलता है कि जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई बेटा, नीचे चली गई, इसका मतलब लचक मार रही है जीडीपी में, हील के सैंडल पहनती है जीडीपी। बेटा नहीं, जीडीपी गिरने का मतलब है कम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, कम वस्तु एवं सेवा बनी है। ठीक है ना भाई, कम वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, इसका अर्थ यह होता है कि देश में कम वस्तु और सेवाएं बनी हैं। बात क्लियर हो रही है? और इसका मतलब क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रही है, जीडीपी में वृद्धि। बेटा आपके जैसे ही सुनते हो ना जीडीपी स्लो डाउन चली गई, ठीक है ना, तो मुंह टेढ़ा सा कर लो ऐसा, ओ पता ना क्या होगा जीडीपी। ठीक है ना भाई, चलो भाई। गुरुजी बाहर से बना वस्तु भारत में बेचना वो जीडीपी में नहीं आता। बेटा मैं समझाऊंगा सारी चीजें, अभी सिर्फ ये बात समझो कि सीधी सी बात ये है, जो वस्तु भारत में बनी है और भारत में बिक रही है वो भारत की जीडीपी में शामिल होगी। बनी भारत में जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ हो। ठीक है ना भाई, आगे बात करूं मैं बच्चे, जीडीपी ऊपर चली गई तो इसका मतलब हुआ है बेटा अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। ठीक है ना भाई, अधिक वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ है देश के अंदर, ज्यादा वस्तु और सेवाएं बनी हैं देश के अंदर, यही तो मतलब है सीधा सा। अब आप कहोगे मेरे दोस्त कि गुरुजी ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? बेटा देखो, जीडीपी जैसे ही गिरती है तुरंत तुम्हें पता ना है जीडीपी गिरी है, तुम्हारा मुंह टेढ़ा सा हो जाएगा, ओहो जीडीपी गिर गई। आपको नहीं पता कि जीडीपी गिरने का मतलब क्या, लेकिन जीडीपी गिर गई। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। और बच्चे दूसरा है जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ी, जीडीपी बढ़ी। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? जीडीपी बढ़ने का मतलब ज्यादा वस्तु सेवाएं बनी, लेकिन जीडीपी बढ़ते हैं ऐसा सुनते हैं खुश हो जाते हैं, ओहो हो देश की जीडीपी बढ़ गई। तो बेटा इसका फायदा क्या होता है? ठीक है ना भाई, तो कहने का मतलब यह है बच्चे, एक कह रहा है जीडीपी माइनस में कैसे जाती है। बेटा उत्पादन, मान लो इस बार बेटा, इस बार 100 रुपए की चीज मतलब आपका उत्पादन हुआ, एक बेस ईयर मान लेते हैं, बेस ईयर आधार वर्ष माना जाता है कि भैया 100 रुपए को आधार मान लिया है। अगर 120 रुपए का उत्पादन हुआ अगली साल, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यानी कि 20 रुपया की चीज फालतू बनी है, तो इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी है। परसेंटेज में निकालोगे तो 20/100 गुणा 100 ऐसा करके ही तो निकलता दिखे बेटा परसेंटेज। तो भैया 20 से काटोगे, ये 20 पंजे 100, और 5 से काटोगे इसे तो ये 5 चौक 20। ठीक है ना, 5 से काटोगे तो 5 से बेटा 20 बार कट जाएगा 100। ठीक है ना, तो 20% की ग्रोथ रेट देखने को मिली फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना भाई, ऐसे ही अगर मान लो बेटा, यानी कि अगर ऐसा हो कि मान लो 80 रुपया का ही सामान बने, इस बार 100 का बना है, अगले साल 80 के ही सामान बने, तो इसका मतलब 20 रुपया का कम बना, इसका मतलब बेटा 20% मामला फिर लॉस में चला गया, लगभग 20% ही आएगा ना। तो ऐसे करके निकलती है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये चीजों को समझना है, भारत में बनी है और दूसरे में बिक रही है। हाँ बेटा देखो यहां समझो, वो जीडीपी में आएगा। जो मैं समझा रहा हूं उन चीजों को समझिएगा पहले आप, मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपके। तो भैया जीडीपी बढ़ने और उठने का मतलब आपके समझ में आया होगा। आप कहोगे कि जीडीपी बढ़ने से क्या फायदा होता है? बेटा जब ज्यादा और वस्तु और सेवाएं बनती हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्पादन जब बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, रोजगार, लोगों को नौकरी मिलेगी बेटा। ठीक है ना, रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन बच्चे अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम होगा तो फिर क्या होगा? रोजगार में बच्चे क्या आएगा? रोजगार में क्या आएगी? कमी आएगी मेरे दोस्त। यानी कि भैया रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में कमी, क्योंकि ज्यादा
देखो भाई सीधी सी बात ये, एक छोटी सी चीज समझो। मैंने कहा आपसे, ठीक है ना भाई, प्रिंस कह रहे हैं सर आपकी मैथ वीक है। बेटा ऐसा है, ज्यादा यार तुम एक बात बताओ, मैं आपको बता रहा हूं सीधा, मेरे परसेंटेज ना निकालनी आती है क्या? मेरे पे परसेंटेज नहीं आती है क्या निकालनी? 20 रुपए की कमी हुई, कितने पे हुई? 80 पे, गुणा कर दो बेटा 100 की। अब ये पॉइंट वॉइंट में आएगा, मैं बुद्धि क्यों लगाऊं? मैं गणित पढ़ा रहा हूं आपको, ये बताओ बेटा। पहले समझ ही ले, पहले क्वेश्चन ही बनवा दूं तेरे लिए मैं। समझ में नहीं आ रही है बात? पढ़ना है, इच्छा है नहीं है? जो समझा रहा हूं वो समझो पहले। ये कमी का निकल जाएगा, ठीक है ना भाई? मैथ नहीं आता है एक, हमें बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ये काट दो बेटा, कितने बार कट जाएगा? 4 बार। 20 चौके 80, 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 25%, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि गणित नहीं आता है हम पे, ऐसा दोबारा मत बोलना। गणित बहुत तगड़ा है बेटा, अब भी बैठ जाएगा बराबर में तो आत्मा बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना? ऐसा मत कहियो गणित नहीं आता है बेटा, बहुत बुरी लगी है हमारी बात, दिल को चोटिल चोटिल कर गई तेरी बात बच्चे, ठीक है ना भाई? तो बात समझनी है यहां आपसे। देखो मैथ वैथ सब आता है, इतना तो मैं भी जानता हूं जितना आप जानते होगे, हालांकि मैथ से कांटेक्ट थोड़ा कम रहता है, बाकी ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आता है। आगे बात यहां समझनी है थोड़ी सी, ना मैं यहां बेटा प्रूफ कर रहा हूं, मैं इतना प्रूफ कर रहा हूं कि मुझे इकोनॉमिक्स आती है और वो आप पढ़िएगा। मैं आपसे बात करूं बच्चे, जीडीपी क्या बताती है? जीडीपी क्या बताती है? जीडीपी किसी देश की, जीडीपी किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है। उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी पावर, ठीक है ना? प्रोडक्टिव पावर, कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो भैया ध्यान रखना है, जीडीपी किसी देश की प्रोडक्शन पावर, उत्पादन शक्ति को दर्शाती है। ये नहीं बताती है कि कौन देश अमीर है कौन गरीब है। भैया किस देश में ज्यादा सामान बन रहा है, ठीक है ना भाई? ज्यादा सामान बनेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर हो गई है? तो भैया यहां ध्यान रखना है, जीडीपी क्या बताती है? किसी देश की प्रोडक्शन पावर, कितनी वस्तु और सेवाएं बनी, ये बात जीडीपी बताती है। तो इतनी चीज आपने समझी और इतनी ही आपको समझनी है, इससे ज्यादा आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना भाई? अब देखो बात करते हैं आगे। जीडीपी के बाद दूसरी जो चिड़िया है बेटा, उसका नाम है एनडीपी, ठीक है ना भाई? एनडीपी, एनडीपी, एनडीपी को कहा जाता है बच्चे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं। नेट को मतलब बेटा शुद्ध कहा जाता है, शुद्ध, और इसको कहते हैं बेटा घरेलू, यानी कि देश की सीमा में, बाहर नहीं, सीमा में, ठीक है ना भाई? प्रोडक्ट मतलब बेटा उत्पादन, और उत्पादन कैसा? अंतिम उत्पादन, ठीक है ना भाई? तो उत्पादन, और मैंने आपको बताया था उत्पाद किस चीज का होता है? दो ही चीजों का, किसी वस्तु का, किसी गुड्स का, या किसी सेवा का, किसी सर्विस का, ये दो ही चीजें बनती हैं, ठीक है ना? घरेलू मतलब बेटा मैं आपको बता चुका हूं, देश की सीमा में, बाहर की बात नहीं करेंगे, देश की सीमा में, ठीक है ना? अभी समझाऊंगा एक चीज आपको। दूसरी चीज बच्चे, शुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब होता है बेटा मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, जिसे घिसावट भी कह देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं बच्चे? घिसावट कह देते हैं, घिसावट। इसे अंग्रेजी में बच्चे डेप्रीशिएशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रीशिएशन कहते हैं। विद इन नेशन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, और बच्चे डेप्रीशिएशन मतलब मूल्य ह्रास, ठीक है ना भाई? और अगर जीडीपी एनडीपी किस में से ज्यादा आता है? क्वेश्चन, ओ भैया ओ चचा, पूरे चैप्टर से आता है प्रश्न बेटा, पढ़ ले, पढ़, ठीक है ना भाई? चलो यहां पढ़ो बेटा, तुम्हें अभी पता नहीं है क्योंकि तुम्हारी बेटा बुद्धि जो तुम्हारी बात करने में ज्यादा होती है, कमेंट करने में ज्यादा होती है, तो जो पढ़ा रहा हूं बेटा सभी से प्रश्न आता है, जहां से ना प्रश्न पूछा जाएगा मैं क्यों पढ़ाऊंगा उसे, ठीक है ना भाई? तो जीडीपी तो आपने समझी कि एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बन रही हैं बच्चे, वो जीडीपी हो गई। बात क्लियर है बेटा? किसकी ज्यादा जीडीपी है वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल पहले समझो कि जीडीपी होती क्या है।
तो यहां समझो बेटा, अब ये क्या है बेटा, ये बात समझो, ई फोन है मेरा, चटक गया है पीछे से। ई फोन लिए थे हम आज से बेटा 2 साल पहले, ये लिए थे बच्चे 21,000 रुपया का, ठीक है ना भाई। फिर हमने, ये क्या है बच्चे, मुझे समझ नहीं आया बेटा, सभी को समझ में आया ऐसा जरूरी ना है, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनके समझ में ना आए, इसलिए कोई दिक्कत ना, टेंशन मत लो। यहां समझो आगे, अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे साथी, ई फोन लिए हम 2 साल पहले 21,000 रुपया, हालांकि हमने नहीं दिए 21,000 रुपया, लेकिन लिए 21,000 का। 2 साल हम चलाए, इसे घिसे। अब आज अगर हम बेचना चाहें इसे, क्या बिकेगा ये 20,000 का, 21,000 का? नहीं बिकेगा। ई बिकेगा बेटा 4,000 5,000 का, ठीक है ना भाई, 4-5 हजार कीमत रह गई। बाकी के 15,000 कहां गए बेटा? कौन ले गया, कौन खा गया उन 15,000 को? बेटा घिसावट आ गई है, घिसावट, यूज कर लिया है मैंने 20,000 का। बात समझ में आई? आईफोन कहां गया बेटा? आईफोन छोड़ो, वो है अभी सुरक्षित रख रखा है, उसे मैं 5-7 साल बाद चलाऊंगा, ठीक है ना भाई। मतलब बेटा आईफोन है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, दिखाने को। मैं एंड्रॉयड अपना एप्लीकेशन यूज करना होता है ना, तो वो मतलब एप्लीकेशन हमारा iOS में नहीं है, एंड्रॉयड में, तो इसलिए इसमें चलाना होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, इसमें घिसावट आ गई है। घिसावट का मतलब किसी चीज को यूज कर लेना, ठीक है ना भाई, तो उसमें घिसावट आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि एनडीपी प्राप्त करने के लिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाता है, ठीक है ना भाई। चलो भाई, तो यहां बात ध्यान से समझनी है आपको, एक छोटी सी चीज कि भैया अगर आपको एनडीपी चाहिए, एनडीपी समझते हो ना आप, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी, जितनी भी देश की जीडीपी है, उसमें से बच्चे डेप्रीशिएशन को, यानी कि मूल्य ह्रास को क्या करना पड़ेगा बच्चे? घटाना पड़ेगा। घिसावट को घटा दो, मिल जाएगा एनडीपी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एनडीपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाता है? मूल्य ह्रास या फिर घिसावट ऑप्शन में देगा। अंग्रेजी में इसे डेप्रीशिएशन कहते हैं, यानी कि मूल्य में कमी होना, ठीक है ना भाई। मानसी यादव, टूटा हुआ कौन लेगा? बेटा अगर ये साबुत होता तो फिर ये 4,000 का ही बिकता, फिर तो ये 10,000 का बिकता, ठीक है ना। टूटने को ऐसे ना, डिस्प्ले टूट गई है इसकी, हल्की सी स्क्रैच आ गई है, बेच नहीं रहा हूं मैं और आपको, ठीक है ना, कि कौन लेगा टूटा हुआ, लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। रेट मत लगाओ आप मेरे फोन के, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल पे फोकस करो, खरीदारी मत करो यहां पे, ठीक है ना, कतई बिजनेसमैन बन जाते हो एक साथ ही। तो बात समझ में आई यहां तक आपको कि एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी बच्चे, उसमें से अगर डेप्रीशिएशन को घटा दिया गया तो हमें क्या मिल गया है बच्चे? हमें मिल गया है आपका एनडीपी, ठीक है ना भाई। अब आप कहोगे कि ये मूल्यह्रास कौन तय करता है? तो बेटा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्धारित करता है डेप्रीशिएशन, ठीक है ना भाई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डेप्रीशिएशन को निर्धारित करता है, उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आप नई स्प्लेंडर लेके आते हो अपने घर में, ठीक है ना भाई, नई स्प्लेंडर लेके आए आप अपने घर में, ठीक है ना, नई स्प्लेंडर लेके आए बेटा, चाहे वो 80,000 रुपए की लेके आए आप, और आपने बच्चे उसे 15 दिन ही चलाया है, तो वो बच्चे अब जो 60,000 की बिकेगी, 70,000 की बिकेगी, वो पूरे की नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि बच्चे आपने डेप्रीशिएशन यूज कर लिया है उसका, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरती, मैं खरीद लूंगी। बेटा पढ़ी ले बेटा इधर। अब देखो भैया, जीडीपी में और बच्चे एनडीपी में क्या चीजें समान थी, ठीक है ना भाई। यहां थोड़ी सी बात हल्की सी समझनी है। जीडीपी पढ़ा आपने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी पढ़ा, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या था? देखो प्रोडक्शन दोनों में हो रहा है वस्तु और सेवाओं का, ये चीज समान है। डोमेस्टिक मतलब देश की सीमा में हो रहा है, ये चीज भी समान है। लेकिन यहां बेटा सकल मतलब टोटल था, यहां बच्चे शुद्ध हो गया है। तो भैया सकल में से शुद्ध निकालना है तो क्या घटाना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा, घिसावट घटानी पड़ेगी। तो एक साल में देश के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी, उसमें से अगर घिसावट को घटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है बच्चे? एनडीपी मिल जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करूं मेरे साथी, तो एक चीज यहां पर और समझनी है आपको छोटी सी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो भाई,
जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में क्या होता है, यहां बात ध्यान से समझनी है। ये एक भारत का नागरिक है, यहां ध्यान से जो चीज समझा रहा हूं बेटा ना, ई एक सिटीजन है इंडिया का, ई सिटीजन है इंडिया का, इनका नाम है प्रियंका छोकड़ा, ठीक है ना भाई, क्या नाम है बेटा, प्रियंका छोकड़ा। प्रियंका छोकड़ा का नाम सुना होगा ना आपने, प्रियंका छोकड़ा, ठीक है ना भाई। प्रियंका चोपड़ा कहां की है, इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक हैं। ई काम करने जाती हैं अमेरिका में, यहां डांस डूंस करती हैं, यहां पर बच्चे वो क्या करती हैं, फिल्म विल्म बनाती हैं हॉलीवुड में, ये चली जाती हैं अमेरिका। अमेरिका में ये पैसा कमाती हैं, नौकरियां वोकरियां करती हैं बेटा, जो भी करती हैं हॉलीवुड के अंदर, ठीक है ना भाई। देखो भाई, प्रियंका छोकड़ा कहां की है, इंडिया की, लेकिन भैया काम करने कहां गई हैं, अमेरिका में रह के काम कर रही हैं। बात समझ में आ रही है ना। दीपक कुमार कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आता है। बेटा कोई बात नहीं है, मैंने कहा तो जरूरी है सबकी समझ में आए, ऐसा पॉसिबल है बेटा। क्लास में 100 बालक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते होगे जब स्कूल में, क्या सब पढ़ने वाले थे, सबकी समझ में आया, नहीं आया, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए समझो अब भैया, ये प्रियंका छोकड़ा जो है बच्चे आपकी, ये बॉलीवुड में यानी कि हॉलीवुड में चली गई अमेरिका में, या पैसा कमाया। अब बेटा नागरिक कहां की है, भारत की, लेकिन पैसा कहां कमा रही है बेटा, अमेरिका की सीमा में रह के, यूएसए में पैसा कमा रही है। इनका कमाया गया पैसा क्या भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भारत के बाहर पैसा कमाया है, तो ये भैया कहां की जीडीपी में ऐड होगा, अमेरिका की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो दूसरा एग्जांपल समझना है भैया, एक कंपनी है एलजी कंपनी, एलजी कहां की है बच्चे बताओ, एलजी कंपनी साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया की कंपनी है एलजी। एलजी के फ्रिज बनते हैं और भी चीजें बनती हैं। एलजी कंपनी भारत में कई सारे प्लांट लगाए हुए हैं बेटा, और भारत में उत्पादन करती है। एलजी कंपनी कहां उत्पादन करती है, भारत में चीजें बनाती है और बेचती है। तो जो बेटा एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी ने जो भी उत्पादन किया वो क्या दक्षिण कोरिया की यहां बेटा जीडीपी में ऐड होगा, नहीं बच्चे। कहां की जीडीपी में ऐड होगा, एलजी कंपनी चाहे विदेशी है लेकिन भारत में रह के पैसा कमा रही है, तो भारत की जीडीपी में इसका पैसा ऐड किया जाएगा, ना कि बच्चे दक्षिण कोरिया की में। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जीडीपी से सीधा सा मतलब मेरे दोस्त ये होता है कि यहां भारत में रह के उत्पादन होना चाहिए, भारत के बाहर वाले को। भारत में चाहे कोई विदेशी कर रहा है या फिर कोई देश का नागरिक कर रहा है, उस बात से जीडीपी में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उत्पादन देश की सीमा में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो भाई, बात क्लियर है ना जो मैंने आपको बताई है। एक और एग्जांपल सुनो। यहां है एक देश बेटा जिनका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की एक महिला है जिनका नाम है जैकलिन अंडा, ठीक है ना भाई, जैकलिन फर्नांडिस नाम सुना होगा। श्रीलंका की हैं, कहां काम करत हैं बेटा, यहां करत हैं बॉलीवुड में। भैया पैसा कमाती हैं, कहां भेजती होंगी, श्रीलंका भेजती होंगी, नागरिक श्रीलंका की हैं फॉर एग्जांपल, समझिएगा बात, ठीक है ना। बॉलीवुड से पैसा कमाया, कहां जुड़ेगा, भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, चाहे जैकलीन कहीं की सही, क्योंकि देश में रह के पैसा कमा रही हैं। जितने भी मोमोज वाले मोमोज बेटा बेचते हैं इंडिया में, ठीक है ना भाई, चाइनीज से लगते हैं तुम्हें बेटा, वो नेपाली होते हैं सारे, वो यहीं जुड़ेगा भारत की जीडीपी में, ठीक है ना भाई। चलो भैया, जैसे बहुत चीजें बनती हैं लेकिन असेंबल इंडिया में होती हैं, उससे जीडीपी पे फर्क पड़ता है बेटा। बिल्कुल बेटा, असेंबल भी अगर इंडिया में हो रही है, पार्ट्स बाहर से मंगाए गए हैं, तो भैया बनी तो प्रोडक्शन तो इंडिया में ही हुआ है ना, असेंबल तो इंडिया में हुई, उससे जीडीपी में बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है ना भाई। बेटा मुझे पता ना है ले लिए ना लिए, मैंने आपको सिर्फ बच्चे अंग्रेजी में जैकलिन का नाम, बेटा भाई मुझे पूरी तरीके से वैसे ही ना पता है, मुझे तो इसका नाम की स्पेलिंग ही पता ना होगी, ठीक है ना, कैसे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे ऐसे होता है, आ गया ना समझ में। तो अब देखो यहां सीधी सी बात समझनी है। जीडीपी और एनडी में ये चीज लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना भाई। यहां ध्यान एक चीज रखनी है कि जीडीपी और एनडीपी दोनों में क्या है, डी आ रहा है, डोमेस्टिक। तो भैया केवल ध्यान रखनी है, यानी कि भाई केवल इसमें जो बात होगी ना, बात केवल
केवल जो बात होगी, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर, यानी कि भैया देश का नागरिक हो, चाहे बेटा विदेशी हो, विदेशी हो, ठीक है ना भाई, और अगर वो देश की सीमा में रह के उत्पादन कर रहा है, सीमा के अंदर है, तो भैया वो जीडीपी और एनडीपी में ऐड होता है, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कोई भारतीय नागरिक, जैसे भारत का कोई नागरिक अमेरिका में काम कर रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में काम कर रहा है, तो क्या वो जीडीपी में ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो देश की सीमा में नहीं कर रहा है। जीडीपी एनडीपी में देश की सीमा से मतलब है विद इन नेशन, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, ठीक है ना भाई। चलो, पेट के लिए बेटा अलग से कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी पढ़ने की, इसमें से ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी कुछ टॉपिक पेट के लिए अलग भी हैं, ठीक है ना भाई। यूएसए वाला समझा दो बेटा, समझाया है, और आगे समझाएंगे तो ये बना देना कि देश के अंदर कर रहा हो, देसी हो या विदेशी हो, इंडियन हो या फॉरेनर हो, देश के बॉर्डर के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है, देश की सीमा में अगर उत्पादन हो रहा है बेटा, तो जीडीपी और एनडीपी के अंदर जुड़ता है। ये आसान सी बात आपको समझनी है बस, ठीक है ना। चलो भाई, देखो भाई, जितना दिमाग लगाओगे बेटा उतना दिमाग तुम्हारा कंफ्यूजन में आएगा, इसलिए दिमाग उतना ही लगाओ जितना पेपर में आता है और उतना समझो, ठीक है ना। बाकी अगर उससे अलग डाउट होंगे तो डाउट ग्रुप में पूछिएगा, उसके जवाब वहां मिलेंगे। जो एग्जाम में आता है वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा यहां, ठीक है ना भाई। तो जीडीपी एनडीपी समझा। अब आता है बच्चे जीएनपी। जीएनपी जैसे कहते हैं बच्चे आपका ग्रॉस नेशनल। अब यहां देखो, जीडीपी में पी सेम था और यहां भी जी सेम है। अंतर किस में आया है बेटा? एन में और डी में, और यही चीज बात खराब कर देती है। इसे कहा जाता है ग्रॉस नेट, क्या बोलते हैं इसे, ग्रॉस नेशनल, ठीक है ना भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में ग्रॉस का मतलब बेटा बताया सकल, सकल, नेशनल का मतलब बताया बेटा राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया उत्पाद, उत्पाद। ये शब्दों का अर्थ समझोगे तो सारी चीजें अपने आप से हो जाएंगी, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, उत्पाद किन चीजों का होता है? दो चीजों का, किसी वस्तु का या किसी सेवा का, किसी सर्विस का, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे, सकल का मतलब मैंने आपको बताया था, जो मैथ में मतलब होता है बेटा टोटल का। टोटल का मतलब बच्चे कुल, कुल मनी वैल्यू, कुल मौद्रिक मूल्य, टोटल मनी वैल्यू। अब बेटा एक शब्द अलग है यहां, राष्ट्रीय, ठीक है ना भाई। तो भैया राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय का मतलब होता है दोस्त फॉरेन इनकम, विदेशी आय, ठीक है ना भाई। और विदेशी आय ही आते ही मामला गड़बड़ा गया, यानी कि भैया यहां आ जाएगा फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम यानी कि बेटा जिसे कहते हैं विदेशी आय। तो भैया नेट और लगा लेना, नेट, नेट का मतलब बच्चे शुद्ध विदेशी आय, शुद्ध विदेशी आय, ठीक है ना भाई। ये बात आपको समझनी है, शुद्ध विदेशी आय। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा एक साल में देश में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी, उसमें विदेश से प्राप्त आय को अगर जोड़ देंगे तो भैया क्या मिल जाएगा हमें? फिर मिल जाएगा बच्चे हमें आपका जीएनपी। तो जीएनपी क्या है भैया? जीडीपी की बहन है जीएनपी, लेकिन जीडीपी में केवल देश की सीमा की बात हो रही थी, लेकिन बच्चे यहां पर जो इनकम विदेशों से आ रही है उसे जोड़ देंगे और जो विदेशों को जा रही है उसे घटा देंगे, ठीक है ना भाई। सर सेवा का उत्पादन कैसे? गौरव चतुर्वेदी, द्विवेदी हैं गौरव द्विवेदी। भैया मैं 6 बार बता चुका हूं अब तक कम से कम क्लास में, सेवा क्या होती है, सेवा का उत्पादन कैसे। अब बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, भारत में पढ़ा रहा हूं बेटा, तो सेवा का उत्पादन मैं कहां कर रहा हूं? भारत में कर रहा हूं या चीन में कर रहा हूं? भारत में कर रहा हूं ना बच्चे, बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी समझनी है। जीडीपी से इनकम में क्या फर्क पड़ता है सर? कुलदीप कुमार इकोनॉमिस्ट, बेटा इधर समझो जो हम समझा रहे हैं, इनकम में भी फर्क पड़ेगा अभी, बात समझ में आ रही है। तो यहां बात क्या समझनी है? बात सीधी सी ये समझनी है कि भैया ये विदेशी आय किस किस तरीके से प्राप्त होती है, ठीक है ना भाई।
एक होता है बच्चे रेमिटेंस, जिसे कहते हैं प्रेषण, प्रेषण कहा जाता है, प्रेषण। अब प्रेषण क्या होता है बेटा? प्रेषण को बोलते हैं बेटा भेजी गई रकम, ठीक है ना भाई, भेजी गई रकम प्रेषण से प्राप्त होती है, भेजी गई रकम, ठीक है ना भाई। किसी देश को अगर मैं बात करूं बच्चे किस किस चीज से विदेशी आय प्राप्त होती है, क्या क्या चीज शामिल की जाती है? प्रेषण, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। रेमिटेंस मतलब एक, अब देखो यहां बात समझनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना भैया, यहां देखो ध्यान से समझो। अगर मैंने कहा प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना भाई, भारत की नागरिक हैं, अमेरिका में काम कर रही हैं, पैसा कमाएंगी, तो जीडीपी में वहां की ऐड हुआ, लेकिन पैसा आएगा कहां? इंडिया में। तो भैया ये भारत के लिए जो प्रियंका चोपड़ा ने कमाया पैसा, डॉलर जो कमाया, वो भारत के लिए फॉरेन इनकम है। यहां जैकलिन फर्नांडिस, ठीक है ना भाई, ई श्रीलंका की हैं, भारत में पैसा कमा रही हैं, रुपया लेके जाएंगी, कहां लेके जाएंगी? श्रीलंका। ये श्रीलंका के लिए विदेशी आय है। तो मतलब जो लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, फिर अपने घर लेके आते हैं, अपने देश लेके आते हैं, उसे ही प्रेषण यानी कि रेमिटेंस कहा जाता है। आप समझ में आ रही है ना बेटा? ये कैसे लिखवा रहा हूं, पॉइंट वाइज नहीं है क्या? ये कैसे है बताओ, बिना पॉइंट वाइज दिख रहा है तुम्हें? एक एक चीज तो बता रहा हूं। तो मैं तो इमला लिखूं बेटा यहां, मैं सारी चीजें समझा रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। परम सुख का क्वेश्चन है बेटा, प्रॉफिट में और इनकम में अंतर क्या होता है? बेटा देखो ऐसा है, अगर तुम कोई चीज बेच रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, इनकम तो मेरी सैलरी जितनी भी है बच्चे, मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए मेरी सैलरी है, तो वो मेरी इनकम है, ठीक है ना भाई। इनकम कब होती है? जब आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आप इनकम कर रहे हो, जो आपके घर में पैसा आ रहा है टोटल, वो आपकी इनकम है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे आपकी, देखना दूसरी चीज क्या पूछी उन्होंने, एक तो मतलब इनकम पूछी थी और प्रॉफिट, लाभ। मैं कोई चीज 10 रुपए की है बेटा, 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो उस पर मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। बात समझ में आई? तो ऐसे करके समझो दोनों को। सर जी प्लांट और फैक्ट्री में अंतर क्या होता है? बेटा मैं तुम्हें फैक्ट्री लगवाऊंगा अभी, जब समझाऊंगा कि प्लांट में और फैक्ट्री में अंतर क्या होता है। दूसरी चीज समझ लो अब, यहां जो चीजें पढ़ने की हैं बेटा उन्हें पढ़ो, ठीक है ना। बाकी की किस में अंतर क्या होता है वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज होती है बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। देखो अगर भैया मैं बात करूं, भारत इंडिया, अपना इंडिया क्या करता है बेटा, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेता है, तो भैया लोन के बदले में ब्याज देना पड़ता है, तो भारत से इनकम गई। और अगर भारत ने किसी को लोन दे रखा है तो भारत को इंटरेस्ट प्राप्त होता है, मतलब यानी कि बेटा इनकम होती है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बेटा, जीएनपी में काउंट होगा विदेशी पैसा, भी वही काउंट करवा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि विदेशी आय। और विदेशी आय किन किन तरीकों से प्राप्त होती है, ये तरीके मैं यहां बता रहा हूं। और तीसरा होता है बच्चे जिसे कहते हैं आप विदेशी अनुदान, फॉरेन ग्रांट्स। विदेशी अनुदान क्या होते हैं बच्चे? ग्रांट्स होते हैं। अनुदान को क्या कहते हैं बेटा? ग्रांट्स। यानी कि भैया अगर भारत ने किसी को, नेपाल में भूकंप आ गया, भारत ने कह दी $5 मिलियन का हम तुम्हें अनुदान दे रहे हैं, मतलब वो वापस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे देशों को अनुदान दिया भी जाता है, बहुत सारे देशों से अनुदान मिलता भी है, ठीक है ना भाई। तो विदेशी अनुदान से भी इनकम होती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है प्रेषण, भेजी गई रकम, जैसे भारत के नागरिक, भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, कनाडा में करते हैं, अरब के देशों में करते हैं, खाड़ी के देशों में, तो भारत में इसमें तो हमेशा भारत पॉजिटिव में रहता है। ऋण पर ब्याज भारत हमेशा देता है क्योंकि भारत ने कर्जा ले रखा है। विदेशी अनुदान के मामले में भी भारत प्लस में रहता है क्योंकि बहुत सारे देशों से भारत में क्या मिल जाता है? अनुदान मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों पे ये सिर्फ मैंने बताया है समझने के प्रोस्पेक्टस से, इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में प्रश्न यहां से नहीं बनता है, आपके लिए तो नहीं बनता है, पीसीएस लेवल पे जाओगे बेटा तो वहां बन जाएगा।
ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछेगा जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीडीपी में क्या छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तो भैया ध्यान रखना है, जीएनपी अगर आपको चाहिए तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, नहीं बच्चे, सॉरी, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। ठीक है ना भाई, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, ठीक है ना भाई। तो जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम का मतलब बच्चे विदेशी आय। कहने का मतलब क्या है, अगर सकल घरेलू उत्पाद देश में एक साल में बनने वाली वस्तु और सेवाओं में शुद्ध विदेशी आय जोड़ दी जाए, ठीक है ना, क्या जोड़ दिया जाए, शुद्ध विदेशी आय को, जो विदेश से प्राप्त आय है उसे जोड़ दिया जाए, तो हमें बच्चे क्या मिलती है, जीएनपी प्राप्त होती है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें देसी और विदेशी बेटा समझाऊंगा, पायल द्विवेदी थोड़ा सा रुकिएगा। रेपो रेट क्या है सर, बेटा रेपो रेट भी समझाएंगे। रेपो रेट होता है जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है, ठीक है ना। यहां थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। अब देखो ये क्या है, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, विदेशी आय। अब भैया देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है। इसका एक फॉर्मूला बनता है जीएनपी बराबर, एक फॉर्मूला बनता है जीएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी प्लस, ठीक है ना भाई, प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ना भाई, ये फॉर्मूला बनता है। अब आप कहोगे यही क्या है बेटा, तो ये जो एक्स और एम है ना, एक्स और एम जो है यही बेटा आपकी क्या है, शुद्ध विदेशी नेट फॉरेन इनकम है, ठीक है ना भाई, नेट फॉरेन इनकम है, यही बेटा आपकी शुद्ध विदेशी आय है, एक्स और एम जो है। तो ये एक फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लोगे ऐसे ही करके, ठीक है ना भाई। अब इसमें एक्स क्या है, एक्स वो पैसा है जो विदेशों से प्राप्त होता है, तो भैया विदेश से प्राप्त आय को क्या बोलेंगे, जोड़ देंगे एक्स, ठीक है ना भाई, विदेश से प्राप्त आय है, विदेश से प्राप्त आय है, ठीक है ना भाई। और ये भैया ये एम क्या है, विदेशियों ने भारत से जो पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय उसे घटा देंगे, विदेशियों द्वारा फॉरेनर्स के द्वारा, विदेशियों के द्वारा भारत से अर्जित आय, प्राप्त की गई आय, विदेशियों के द्वारा भारत से अर्जित आय, भारत से अर्जित का मतलब बेटा कमाई गई, अर्जित आय उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे कहते हैं एम, ठीक है ना। एक बार दोबारा से समझना है अब जो मैं बात बताने वाला हूं आपको, यानी कि ऐसा मानो आप सीधा सीधा सा कि भारत की जीडीपी थी बेटा 200 रुपया, ठीक है ना भाई, भारत की जीडीपी कितनी थी, 200 रुपए। लेकिन ऐसा हुआ कि भारत में रह के जो विदेशी कमा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया एलजी कंपनी भारत में काम कर रही है और एलजी कंपनी भारत से 100 रुपए कमा के ले गई अपने देश, तो ये क्या है, ये एम है बेटा, जो पैसा भारत से विदेश जा रहा है, ठीक है ना भाई, वो एम है, तो एम तो घटाया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि प्रियंका छोकड़ा अगर विदेश से बेटा 150 रुपया कमा लाई तो वो हमारे लिए एक्स है, विदेश से प्राप्त आय है, तो इस 150 को जोड़ेंगे और इस 100 को घटा देंगे, तो भैया प्लस में क्या कर देंगे 150, ठीक है ना भाई, और माइनस में क्या कर देंगे बेटा 100, 150 में 100 गए तो बेटा प्लस के 50 रह गए, तो हमारी जीएनपी कैसे निकल के आएगी, यानी कि बेटा 150 में से गए तो मतलब 50 ऐड हो गए, 250 रुपया बचे हमारे, यानी कि हमारी जीएनपी क्या हो गई, 250 हो गई। बात क्लियर आ रही है, ठीक है ना भाई। चलो अब देखो दूसरी चीज समझनी है, कंडीशन ये भी तो बन सकती है मेरे साथी, हालांकि भारत हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, इसमें फॉरेन इनकम के मामले में भारत से पैसा ज्यादा जाता है और आता कम है। ऐसी भी तो कंडीशन बन सकती है कि एलजी कंपनी या विदेशी नागरिक भारत से ले जा रहे हैं 150 रुपया कमा के, और बेटा भारत में जो प्रियंका छोकड़ा या जितने भी अन्य ओपड़ा छोपड़ा काम कर रहे हैं बच्चे बाहर, या सभी तरीके से कुल 100 रुपए इनकम प्राप्त हुई भारत में, और भारत से ले जाने वालों की इनकम कितनी हो गई 150 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि ये एक्स है आपका आने वाली आय,
ये आपका m है, जाने वाली आय, जाने वाली घटेगी, आने वाली ऐड होगी, ठीक है ना भाई। तो अब जीएनपी क्या हो जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो जीएनपी बराबर 200 जीडीपी हमारी, माइनस बेटा, माइनस कितना होगा, माइनस बेटा होगा आपका 150, लेकिन पहले प्लस 100 करे दे रहे हैं, एक्स को जोड़े दे रहे हैं और एम को 150 को घटाए दे रहे हैं, यानी कि बेटा घटाओगे जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 150 रुपया जीएनपी बची। तो कहने का मतलब यह है कि जीएनपी कई देशों की जीडीपी से कम भी होती है। जीडीपी से कम कब होती है, जब ज्यादा पैसा विदेश को जाता है, और बेटा जीएनपी ज्यादा कब होती है, जब ज्यादा पैसा विदेश से देश में आता है। हाँ बेटा, फॉर्मूला डायरेक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। अमित मिश्रा, मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं सर। मेरे भाई यार, मैं इंसान हूं, मैं रोबोट थोड़ी ना हूं यार कि एक बार में सारे कमेंट पढ़ लूं, पढ़ा भी लूं, तो मैं देख भी लूं, ये सारा कैसे पॉसिबल है। हाँ बेटा, पूछा जाता है उपासना तिवारी, जब ये हम बता रहे हैं कि भैया x प्लस एक्स माइनस एम, ये कई बार पूछा भी जाता है। हाँ, डायरेक्ट भी पूछ लेगा बच्चे, डायरेक्ट भी पूछ लेगा उपासना। और कैसे मतलब लेट लेट का पूछेगा, डायरेक्ट ही पूछेगा, ठीक है ना भाई। चलो राकेश कुमार, बेटा यहां मैं तुम्हें मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ा रहा हूं यार, तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी कभी या नहीं होगी, मैं कह रहा हूं आपसे। मैं पढ़ा जो टॉपिक रहा हूं नेशनल इनकम, वो पूछ रहा है रेपो रेट, और अभी मैंने बता दिया है ये बेटा, मुझे सब पता है कौन सी चीज क्या है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज का एक समय होगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अभी बेटा ज्यादा चीजों को समझो। ये कह रहा है, पायल द्विवेदी कह रही है 200 कैसा आया। बेटा मैंने माना कि 200 रुपए, मैंने बताया था कि 20 पेन बनते हैं, एक पेन की कीमत 10 रुपए, तो देश में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी वो बेटा 200 रुपए की बनी, तो वो जीडीपी मैंने यानी कि मतलब मान ली कि जीडीपी इतनी है हमारी, ठीक है ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छे बेटा, इससे बढ़िया मेरे पास तरीका ना है, इससे बढ़िया ये मेरे पास लास्ट मतलब तरीका है, जब मैं पूरे डेडिकेशन के साथ तुम्हें चीज़ों को सिखाऊं और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दूं, इससे बढ़िया तरीका मेरे पास सिखाने का है नहीं, ठीक है ना। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा दोबारा उम्मीद भी मत करो कि आगे कभी आएगा। एक होता है बेटा आपका एनएनपी, एनएनपी लास्ट वाला तीर, एनएनपी ही राष्ट्रीय आय होती है आपकी। एनएनपी को कहा जाता है बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसे कहते हैं बेटा। नेट का मतलब मैंने आपको बताया शुद्ध, और शुद्ध का मतलब डेप्रीशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब क्या बताया बेटा, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय का मतलब है भैया यहां पर फॉरेन इनकम, विदेशी आय, फॉरेन इनकम, ठीक है ना भाई, फॉरेन इनकम। और बच्चे आपका प्रोडक्ट मैंने आपको बताया उत्पाद। अब यहां सारे शब्दों के मतलब आप सभी जानते हो। उत्पादन किन चीजों का होता है, या तो किसी वस्तु का होगा या किसी सेवा यानी कि सर्विस का होगा, ठीक है ना भाई। और मैंने आपको बताया यहां शुद्ध का मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास, डेप्रीशिएशन, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मतलब जिसे हम कई बार क्या बोलते हैं, घिसावट कह देते हैं, घिसावट, समझ में आ रही है ना, जिसे हम घिसावट कह देते हैं। फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है बच्चे, विदेशी आय, ठीक है ना भाई, विदेशी आय होता है फॉरेन इनकम, विदेशी आय। अभी बताया मैंने विदेशी आय, रेमिटेंस यानी कि भेजी गई रकम, ये जिसे प्रेषण कहते हैं, या फिर ऋण ले रखा है तो बेटा ब्याज पर लेनी या देनी होती है, ठीक है ना। ओवरऑल इंडिया हमेशा माइनस में ही रहता है अपना, तीनों चीजों में लगाया जाए, ठीक है ना। एक होते हैं फॉरेन ग्रांट्स, विदेशी अनुदान। तो भैया अब यहां समझना है, आपको निकालना है क्या, एनएनपी निकालना है। एनएनपी ही क्या है, एनएनपी ही आपकी नेशनल इनकम होती है, ठीक है ना भाई। लेकिन ये एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं है, तो नेशनल इनकम तक जाने के लिए ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। एनएनपी को ही वैसे साधारण भाषा में राष्ट्रीय आय कह देते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी अगर निकालना है तो घिसावट घटानी पड़ेगी, किसमें से, यानी कि बेटा या तो आप जीडीपी से घटा लो, या बच्चे आप किससे घटाओगे, यानी कि यह आप घटाओगे बच्चे आपके जीएनपी से। तो दो तरीके होते हैं उसके। तो भैया अगर जीडीपी के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो एनएनपी बराबर नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है जीडीपी, और मैंने आपको बताया था
जीडीपी में विदेशी आय को जोड़ा जाता है और मूल्यह्रास को बेटा हमेशा घटाया जाता है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डी का मतलब मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। तो भैया ध्यान रखना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीडीपी में विदेशी आय को जोड़कर मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बात समझ में आ रही है ना बच्चे? अब देखो एक फॉर्मूला और मैंने अभी पीछे बताया, आपको पीछे बताया था ना, जीएनपी जो बताया था, जीएनपी पे आओ, यहां जीएनपी वाला भी यहां रखो। जीएनपी, जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, यही तो होता है ना जीएनपी बराबर। तो कहने का मतलब मैं जीडीपी और फॉरेन इनकम की जगह यहां जीएनपी रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं भाई, क्योंकि जीएनपी में जीडीपी में विदेशी आय जुड़ चुकी है। तो इस शब्द की जगह जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम की जगह मैं जीएनपी का प्रयोग कर सकता हूं। तो हम जीएनपी से भी एनएनपी निकाल सकते हैं, हम जीडीपी से भी एनएनपी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला इसका बच्चे किससे बन जाता है, यानी कि जीडीपी से भी बन जाता है और एक जीएनपी से भी। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास यानी कि घिसावट। ठीक है ना भाई? क्योंकि जीएनपी बराबर ही क्या होता है? जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। तो जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम के स्थान पर मैंने जीएनपी को रख दिया है। एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट है क्लास। बेटा सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया भाई। ये हर उस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जहां इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। ठीक है ना? आशा करता हूं कि देखो भाई, एक बार मैं आपको दोबारा से फिर बताए दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा और भी बेहतर तरीके से। अगर नेशनल इनकम, कल और क्लास चलेगी इसी की आपकी, ठीक है ना? अगर नेशनल इनकम निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो भैया जीडीपी निकालते हैं पहले। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? एक साल में बनने वाली एक देश की सीमा में वस्तु और सेवाएं। फिर मैंने आपको बताया कि एनडीपी निकालते हैं। भैया नेट का मतलब होता है घिसावट। तो भैया जीडीपी में से घिसावट घटा दो, जीडीपी में से डेप्रीशिएशन घटा दो, एनडीपी मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया बेटा जीएनपी भी होता है। जीएनपी, यहां क्या दिक्कत आई बेटा? यहां दिक्कत यह आई कि जीडीपी में से एन का मतलब होता है फॉरेन इनकम, यानी कि जीडीपी में बेटा फॉरेन इनकम को, विदेश से प्राप्त आय को जोड़ दो, तो भैया मिल जाएगी जीएनपी। फिर मैंने लास्ट में बताया आपको एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है बेटा? जीडीपी में यहां बेटा नेट का मतलब शुद्ध मतलब डेप्रीशिएशन, और यहां राष्ट्रीय का मतलब बेटा, नेशनल का मतलब फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम को जोड़ना है, डेप्रीशिएशन को घटाना है। यही 4 पॉइंट मैंने आपको इतनी देर में समझाए हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई? तो आशा करता हूं क्लास समझ में आई होगी बेटा, और अगर अब भी नहीं आई है तो एक बार क्लास दोबारा देखना, और बेटा फिर भी ना आए तो फिर ज्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तुम्हारे आएगी भी नहीं। ठीक है ना भाई? सहज नहीं आएगी। क्या है यो सब? वैभव यादव, बेटा आराम कर, कोई दिक्कत ना है बेटा। सिर की खोपड़ी की मालिश करवाइयो एक बार, मम्मी से बोलियो, फिर आएगा कुछ समझ में पक्का। ठीक है ना भाई? मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे।